भारतीयों के लिए गोवा हमेशा चर्चा का विषय रहता है, चाहे हनीमून डेस्टिनेशन हो या फिर यंगस्टर्स के लिए मस्ती की जगह। गोवा है तो कमाल की जगह, पर उतनी ही चर्चा गोवा प्लानिंग की भी होती है, जो किस्मत वालों की ही सफल हो पाती है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे जैसे उन सभी लोगों के लिए है जिनका गोवा का प्लान कम से कम एक बार तो कैंसिल हुआ ही है। मेरे कुछ जानने वाले तो ऐसे हैं जिन्होंने गोवा के लिए इतनी प्लानिंग कर ली है जितनी शायद शादी की भी नहीं की होगी। गोवा के बारे में ये बात फेमस है कि वहां जाने का प्लान एक ना एक बार कैंसिल जरूर होता है। खैर ये तो हुई एक बात, लेकिन गोवा जाने की तैयारी कर रहे लोगों को वहां से जुड़ी कुछ बातें जरूर पता होनी चाहिए। गोवा के बारे में कई भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं। मेरे वहां जाने से पहले भी कुछ इसी तरह की बातें जहन में थी, लेकिन जाकर कुछ अलग ही अनुभव हुआ। झूठ गोवा सिर्फ है, गोवा कुछ हिस्सों में सिर्फ है यकीनन, लेकिन यहाँ भी बात आती है कि आप कहाँ हैं। 5 लड़कियों के ग्रुप को अगर एक ही दिन में 3 बार छेड़ा गया तो इसे सिर्फ कहना तो सही नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना था कि हम किसी दूर के बीच घूमना चाहते थे जहाँ ज्यादा भीड़ ना हो। ऐसी हरकतें करने वाले टूरिस्ट ही थे। आरंबोल बीच और स्वीट लेक विदेशी टूरिस्ट के बीच खासा लोकप्रिय है। वहाँ मड बाथ, नेचुरल से लेकर मीठे पानी का तालाब, समुद्र, झरना सब है। जगह इतनी सुंदर है कि मानो किसी फिल्म का सेट हो, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो यहाँ ना ही जाएं तो बेहतर है। रास्ता जंगलों से होकर जाता है। कई टूरिस्ट गाहे बगाहे वहाँ आपको मिल जाएंगे और कम लोग होने के कारण विदेशी महिला टूरिस्ट आराम से यहाँ घूमते हैं। लोकल लोग आपको शराब से लेकर ड्रग्स तक सब कुछ ऑफर कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि या तो अपने गाइड को साथ ले जाएं या अपने होटल से किसी को लेकर जाएं, अकेले ना ही जाएं। झूठ सरकार ने 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर और शराब पर रोक लगा दी है। हाईवे पर अलबत्ता शराब की दुकानें नहीं दिखें, लेकिन आपको राज्य के हर कोने में किसी भी वक्त शराब मिल जाएगी। बाघा बीच पर हर रात 3 बजे तक किसी कार्निवल जैसा माहौल रहता है। भले ही कोई कुछ भी कहे कि बीच पर बैठकर शराब पीना गैर कानूनी है, लेकिन ऐसा है लागू तौर पर कोई नियम नहीं है। फैमिली बीच पर जहाँ बहुत भीड़ होती है वहाँ भी लोग बैठकर दारू पीते हैं। आलम यह है कि लाइफ गार्ड्स और पुलिस वाले ये बोलते हैं कि बोतल आप ऊपर कचरे के डिब्बे में डाल दीजिएगा। सिर्फ अगर बाघा बीच को छोड़ दिया जाए तो भी लगभग हर बीच का यही हाल है। आपको याद दिला दूं कि मई में ही ये खबर आई थी कि पब्लिक प्लेस पर गोवा में शराब पीना मना है। झूठ गोवा में सभी खुले विचारों वाले हैं। अगर आपको लगता है कि गोवा में क्योंकि विदेशी टूरिस्ट ज्यादा आते हैं और वहां शराब, नाच गाना, फैशन, डिस्को आदि सब होता है तो लोगों की धारणा भी मॉडर्न होगी, तो जान लीजिए ऐसा नहीं है। ये साफ तौर पर आपके दिमाग में डाली गई गलत बात है। गोवा के कुछ खास स्पॉट और उसके आसपास के इलाकों को छोड़ दिया जाए तो थोड़ा दूर दराज के गाँवों में लोगों की मानसिकता उतनी मॉडर्न नहीं है जितनी दिखती है। यहाँ तक कि लोग काफी कट्टर भी मिल सकते हैं, इतने कि अगर आपको उनसे बात करते समय समझ आ जाएगी, चाहे भले ही आप उनसे रास्ता पूछने के लिए बात कर रहे हों। रास्ता बताते बताते कपड़ों से लेकर उनके तौर तरीके तक सब कुछ वो आपको समझा देंगे। झूठ गोवा जाने का बेस्ट सीजन सर्दियों में है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। गोवा जाने का बेस्ट सीजन सर्दियों में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही बारिश में गोवा में वाटर स्पोर्ट्स बंद रहते हों, लेकिन बीच की असली खूबसूरती तो गोवा में बारिश में ही मिलेगी। साथ ही टैन होने का खतरा भी नहीं रहेगा। हाँ, हाई टाइड के समय समुद्र से थोड़ा दूर रहने में ही भलाई है। झूठ गोवा में हर कोई शराबी है। गोवा में शराब इतनी सस्ती है कि लोग गिफ्ट करने के लिए शराब गोवा से लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ हर कोई शराबी नहीं है और ना ही लोग दिन के हर वक्त शराब पीते रहते हैं। ऐसा टूरिस्ट के लिए जरूर कहा जा सकता है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों की अपनी अलग ही दुनिया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि फिल्मों जैसे खाली और साफ बीच गोवा में ढूंढने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। गोवा के सभी फेमस बीच मुंबई के जुहू बीच की तरह ही भीड़ भाड़ वाले हैं।